हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 एमसीक्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर जेके एसएसबी के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट ने मेरे से पढ़ा था और जेके भी कांस्टेबल की तैयारी प्रिपरेशन की थी, मैंने जितनी भी वीडियोस पढ़ाई हैं उसमें से अगर क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट मेरी वीडियो से पूछे गए, इस बात का मैं प्रूफ देता हूँ। अभी मैंने पूरा कंपैरिजन नहीं किया, बट मैंने कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस को देखा जो डायरेक्ट मेरी वीडियो से जो मैंने पढ़ाए थे डायरेक्ट पूछे गए हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया था, जितना किया था अगर उससे पूछा है तो डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे मैंने अब मेरी वीडियोस में चला जाए, इंदुस वाटर ट्रीटी पे एक वीडियो बनाई है मैंने, तो उधर चला जाएंगे आप। मैंने आपको ट्रिक दी थी कि CJI होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिए। मतलब चिनाब, झेलम और इंदुस रिवर जो है ये पाकिस्तान को एलोकेट किए गए हैं, और रोहित शर्मा बैट्समैन जो है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, RC रवि, सतलुज, ब्यास, ये इंडिया को एलोकेट की गई है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि मतलब कौन से जो रिवर्स हैं जो इंडिया को एलोकेट किए गए हैं, तो RSB यानी रवि, सतलुज, ब्यास, RSB। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया था और ये आपको डायरेक्ट पूछा गया था। आइए, अगर आपने टेलीकॉम का पेपर दिया होगा तो मेरी एक वीडियो से दो दो क्वेश्चन कवर हो गए थे एक टॉपिक पे से। उधर पूछा गया था कि इंदुस वाटर ट्रीटी जो है कौन से ईयर में साइन की गई थी। मैंने बताया भी था 19 सितंबर 1960 में, तो उसमें ईयर ही खाली पूछा था 1960। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और भी मैंने पूरा नहीं देखा, बट ऊपर ऊपर से जितने देखे लगभग सभी मिलते जुलते थे। जैसे आप देखोगे, मैंने वीडियो बनाई है एक फर्स्ट इन इंडिया के ऊपर, तो उसमें से एक क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट देखने को मिला कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इंडिया के। तो वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिला। एक मैंने देखा सर्च इंजन मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको सिर्फ कहा था कि 5 सर्च इंजन आप याद करना, तो अगर आपने कर लिए थे वो, मतलब उसमें मैंने कहा था गूगल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डक डक गो, बीइंग, याहू। तो उसमें लिखा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो याहू ऑप्शन में था। वही मैंने 5 आपको याद करने के लिए दिया था, उसी में याहू था। तो आपका डायरेक्ट आंसर उधर से बनता था। ओके, उसके बाद सॉरी, गला बन गया। उसके बाद और भी क्वेश्चन मुझे उतने याद नहीं हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। और एक जैसे आप सर्च इंजन में, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसमें भी मैंने बताया था जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल गया था JKP में कि जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, ऑपरेशन को, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया है जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए। ओके, तो वो भी डायरेक्ट पूछा गया था। और भी मैंने MS विंडोज़ आपको कहा था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो वो भी क्वेश्चन आपको JKP में कंप्यूटर में देखने को मिला था। और भी जैसे मैंने आपको RTI पढ़ाया था, आप RTI की वीडियो जाके देखेंगे तो उधर आपको देखने को मिलेगा था। मैंने कहा था RTI जो होती है 19 आर्टिकल के तहत आप RTI कर सकते हैं। इसमें जो आपको राइट होता है फ्रीली मूव करने का, तो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल गया था देखने को कि मतलब राइट टू मूव फ्रीली मतलब किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। 19 आर्टिकल वो सब बताया था मैंने। उसके बाद मैंने 17th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स पढ़ाया था। उसमें भी डायरेक्ट आप जाके देखे थे, मैंने दादा साहेब फाल्के के अवार्ड का मतलब उनका जिक्र किया है कि वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है। वो भी डायरेक्ट उधर से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो मैंने पूरे कंपेयर, हाँ, जैसे मैंने प्रोनाउन की वीडियो आप मेरी जाके देखेंगे, उसमें मैंने आपको टाइप पढ़ाई थी। उसमें मैंने बताया था उन टाइपों में क्या क्या होता था। उसमें पूछा गया था यू कौन सा प्रोनाउन है और यूर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। सिंपल यू मैंने पर्सनल प्रोनाउन कहा था, ही, शी, इट, मतलब ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, दे, वी वगैरह। तो यू सब ये पर्सनल प्रोनाउन है, और जिनकी एंडिंग सेल्फ से होती है जैसे यूर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जैसे हिम सेल्फ, हेल्फ सेल्फ, तो उधर क्वेश्चन में यूर सेल्फ पूछा गया, डायरेक्ट उधर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दूसरी बात,
जेके एसएसबी या कोई भी रख लो, ये आउट ऑफ सिलेबस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ये 30 to 40% आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। तो आपको हर चीज़ पढ़ने की और कवर करने की कोशिश करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब हमारा कवर हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज़ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज़। जो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, चिनाब रिवर के ऊपर है। ये भी आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरी बात, ये लोकेट कहाँ करता है, ये करता है किश्तवाड़ में लोकेट। तो ये कौन सी दो कॉरपोरेशन के बीच ज्वाइंट किया गया था, तो ये है, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, NHPC और दूसरा JKSPDC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन की दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है आपको कि करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, श्रीनगर हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा कहा गया कि ये इंडिया की फोर्थ सिटी है, ये करेक्ट है बिल्कुल। और दूसरा कहा गया है, जयपुर, मालापुरम एंड हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज़ दैट हैव द प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। इसमें जयपुर को भी रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी और मालापुरम को, बट हैदराबाद को नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ओनली वन इज़ करेक्ट। तो यही हमारा आंसर है कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो ही हमारा करेक्ट है। ओके, आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के रिलेटेड है। बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको ऑर्डर में बनाइए कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा जो है स्पेशल स्टेटस मिला था, आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, सदर रियासत डिजाइनेटेड एज गवर्नर किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 4321। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन है इसका 4321, तो यही हमारा राइट आंसर है। ओके, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें भी स्टेटस दी गई है, श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन द नॉर्थन इंडिया। तो क्या ये रघुनाथ जो टेम्पल है ये क्या लार्जेस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है नॉर्थ इंडिया का। और दूसरा स्टेटमेंट किया है, द टेम्पल वॉज पुल्ड इन 1857 बाई महाराजा हरि सिंह। तो इसका इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, क्या है। तो इसका मैं बता दूं कि ये रघुनाथ मंदिर जो है, टेम्पल जो है, ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल है। ओके, दूसरी बात, इसको 1857 के रेंज में बनाया गया है, लेकिन तब महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया। मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ये मतलब महाराजा गुलाब सिंह ग्राफ के नाम से इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले थे, डोगरा डायनेस्टी के जो रूलर थे। तो ये गलत है क्योंकि ये महाराजा जो हरि सिंह के द्वारा नहीं बनाया गया था। ओके, तो इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट, इसके पहला ही करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच मंथ्स इज़ झिरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर। हर साल जो झिरी मेला है कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर है अक्टूबर टू नवंबर। ये जो है फेस्टिवल झिरी मेला जो है, ये मतलब वो करते हैं कल्टीवेशन वगैरह, उस टाइम इसको मनाया जाता है, ख़ास करके जम्मू का एक विलेज है झिरी, उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान एज ए कैश क्रॉप। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि कैश क्रॉप का दूसरा नाम है ज़ेद क्रॉप। ओके, आप ये भी याद रखिए। और इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, हमारे सेफरान को हिंदी में केसर कहते हैं, और कश्मीरी में क्या कहते हैं, कश्मीरी में कहते हैं कोंग कोंग। इसका राइट आंसर है कोंग कोंग। ओके, कोंग कहते हैं इसको। 8वां क्वेश्चन है,
हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे PRIME प्राइम मिनिस्टर है। कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसका टाइटल, सबसे पहला कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसका टाइटल प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी। ओके, अगर इलेक्टेड की बात करेंगे तो वो है शेख अब्दुल्ला, बट अगर पहले की बात करेंगे विदाउट विदाउट इलेक्टेड की, तो वो है गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी। इसका राइट आंसर गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी ही है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका मैं आपको दो स्टेटमेंट देखनी है, इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। ओके, द बनिहाल काजीगुंड टंडल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडल, क्या ये सही बात है? तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो बनिहाल से काजीकुंड टंडल है उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडल नहीं कहते हैं, ये कहते हैं जो नाचरी टू चनैनी है उसको। ये लार्जेस्ट रोड टनल है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं, जो नाचरी टू चनैनी है। उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट आ गई। दूसरा है इट इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट, बनिहाल काजीकुंड टनल जो है ये लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर है, ये इसका राइट आंसर है। एक और भी टनल है जो इससे लार्जेस्ट है, बट वो अभी कंप्लीट नहीं किया गया है, तो इसलिए इसी को लार्जेस्ट टनल अभी तक रेलवे टनल मानते हैं। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसमें सेकंड ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख है यार, ये हरमुख है, सॉरी हरन लिखा गया है, ये जो है हरमुख माउंटेन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये गांधरबल में प्रेजेंट है। तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो राइट आंसर है वुलर लेक। अगर इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे वो है वुलर लेक फर्स्ट, बट अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया में ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो है लेक बाइकाल। ओके, BAIKAL, लेक बाइकाल फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड और फ्रेश वाटर लेक इन दी एशिया। ओके, तो वुलर लेक जो है एशिया में सेकंड है, फर्स्ट कौन सी है? लेक बाइकाल, BAIKAL। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, ये 10 क्वेश्चन होगी है, टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।